हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हमारी जो पीछे जो क्लासेस चल रही थी वो मेजरिंग और मार्किंग टूल से संबंधित चल रही थी। उसी चैप्टर में कुछ पार्ट्स और दिए हुए हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे वाइज के बारे में, बेंच वाइज, मशीन वाइज, टूल वाइज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका मटेरियल पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो एग्जाम्स जो होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है वो ये हमारा जो चैनल है वो रहेगा। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन लेवल का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी स्पेशल चैनल भी आने वाला है। जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा, शायद 15 जून से हो जाएगा। तो उस पर आपको जो वीडियो मिलेगी वो एक एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी। जैसे अगर हम वॉइस को पढ़ेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स मिलेगी, पूरी गहराई की आपको जानकारी वो उसमें मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको चैनल अवेलेबल होगा बता दिया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, 15 जून से कोशिश है कि वो चैनल पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है पैरेलल या बेंच वाइज के बारे में। ठीक है, क्या पूछा गया है? पैरेलल या बेंच वाइज। ठीक है, तो इसके पार्ट्स और प्रत्येक पार्ट का मटेरियल पूछा गया है। तो पैरेलल या बेंच वाइज वो क्या होती है? फीटर का एक महत्वपूर्ण औजार है। इसके ऊपर जॉब बांधकर फाइलिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, रिमिंग, चिपिंग, साइंग, बेंडिंग इत्यादि ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। इसके क्या निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। अब इसमें कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? जैसे फाइलिंग करेंगे तो किसके द्वारा? फाइल के द्वारा हम फाइलिंग करते हैं, जॉब को घिसते हैं। थ्रेडिंग किसके द्वारा करेंगे? थ्रेडिंग चूड़ियां काटने, जैसे कि डाई के द्वारा या टेप के द्वारा। टेपिंग, टेप द्वारा चूड़ियां काटना टेपिंग होगा। ठीक है, थ्रेडिंग डाई द्वारा चूड़ियां काटना। नेक्स्ट है इसमें रिमिंग, तो रिमर के द्वारा होल को फिनिश करना रिमिंग में आएगा। चिपिंग, चीजल के द्वारा क्या है? किसी पार्ट्स को छीलना, या तो वो क्या आएगा? चिपिंग में आएगा। साइंग, तो साइंग क्या होगा? हेक्सा के द्वारा कटिंग करना साइंग आगा। बेंडिंग, किसी भी धातु या मटेरियल को मोड़ना बेंडिंग ऑपरेशन में आता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अब ये नीचे फिगर दिया हुआ है, इसमें इसके पार्ट्स भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं फिगर में। ठीक है, इसमें ये जो है फिगर आपको नीचे दिख रहा होगा। सबसे पहले का ये क्या है? जा है। ये कौन सा जा है? ये है मूवेबल जा। ठीक है, इधर लिखा हुआ है। ये कौन सा है? मूवेबल जा। ये कौन सा है? फिक्स जा। ठीक है, फिक्स जा क्या होगा? यहां पर बेंच पर क्या होगा? नट बोल्ट के द्वारा फिक्स रहेगा। ये फिक्स जा, ये मूवेबल जा जो आगे पीछे स्लाइड करता है। ठीक है, अब ये कौन सी? ये तो जो प्लेटें जो लगी होती है, जिसके ऊपर क्या है? जो प्लेटें जो लगी हुई होती है उनके ऊपर जो लाइनें कटी होती है। ठीक है, अलग अलग आकार में लाइनें कटी होती है। किसी में तिरछी होती है, किसी में डायमंड शेप में बना हुआ होता है, क्या ऐसे नर्लिंग टाइप में कटा हुआ होता है। तो वो किस लिए होता है? प्लेट के ऊपर वो क्यों कटी होती है? ताकि क्या ग्रिपिंग पावर को बढ़ाया जा सके। ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या इसमें जो है नर्लिंग की हुई होती है जा प्लेट पर। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल हो गया जो इसके अंदर तक फिट होता है, जो कि हमारे मूवेबल जा को आगे पीछे खिसकाने में मदद करता है। ये हैंडल है, स्पिंडल को घुमाने के लिए हैंडल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है वो स्पिंडल के साथ गाइड नट लगा होता है या बॉक्स नट होता है। एक स्प्रिंग भी लगा होता है, स्प्रिंग यहाँ पर होता है। एक वाशर भी लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ये अंदर के पार्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या बाहर के पार्ट्स दिखाए गए? ये क्या हमारा बेस है या बेंच है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि ये कौन सी धातु के बने होते हैं। तो फिक्स जा या आधार, फिक्स जा या फिर मूवेबल जा वो एक ही धातु के होते हैं। ठीक है, फिक्स जा या मूवेबल जा किसके होते हैं? कास्ट आयरन के। ठीक है, कास्ट आयरन के बने होते हैं तथा कास्ट स्टील के भी होते हैं। कई बार क्या कास्ट स्टील के भी होते हैं, लेकिन जो फिक्स जा और मूवेबल जा होंगे वो किसके होंगे? हमारे कास्ट आयरन के। जा प्लेट किसकी होगी? टूल स्टील की होगी। ठीक है, ज्यादातर किसकी बनी होती है? टूल स्टील की। जा प्लेट है टूल स्टील की। या फिर माइल्ड स्टील की होगी तो उसको क्या केस हार्ड किया होगा। माइल्ड स्टील को केस हार्ड ही हम कर सकते हैं। ठीक है, और केस हार्ड की क्या होती है? 5 विधियां होती है। इसका आपको शॉर्ट वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसमें 500 विधियां बताई है कि कौन सी 5 विधियां होती है केस हार्डनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्पिंडल। अब स्पिंडल किसका बना होता है? स्पिंडल माइल्ड स्टील का होता है। ठीक है, गाइड नट या बॉक्स नट, गाइड नट या बॉक्स नट होता है वो गन मेटल का बना होता है। गाइड नट गन मेटल का होता है। ठीक है, हैंडल किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का। स्प्रिंग किसका होता है? स्प्रिंग स्टील का। तो इनमें से क्या कई बार एग्जाम में क्या होता है
कि हमें कोई एक पार्ट का नाम दे दिया जाता है और उसकी धातु है वो हमसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रहना जरूरी है। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, और जब भी आपकी क्लास अगर आप देख रहे होते हैं तो आप दिल से अटैच होकर उसको देखेंगे तो आपको बार बार ये चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा क्या आपको मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है, तो आपको क्या तुरंत ये चीजें याद होती चलेगी। ठीक है, जैसे वाशर है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की। नट बोल्ट या पिन जो होती है वो किसका होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसमें क्या है, जैसे फिक्स जा और मूवेबल जा किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन की। जा प्लेट टूल स्टील की होगी। स्पिंडल और हैंडल किसका होगा, माइल्ड स्टील का होगा। गाइड नट और बॉक्स नट किसका बने होगा, गन मेटल का होगा। स्प्रिंग स्टील का। वाशर है, नट है, बोल्ट है, पिन है, तो वो किसकी बनी होगी, माइल्ड स्टील की बनी होगी। एक दो बार आप इनको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप इनको लिख कर नोट कर लीजिए। जैसे जैसे आप जितनी बार लिखते जाएंगे उतना ही याद आपको होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बेंच वाइज को बेंच वर्क पर कितनी ऊंचाई पर फिट करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है, वो कंपटीशन लेवल में भी पूछ लिया जाता है। अगर आप आईटीआई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंपटीशन का एग्जाम में भी ये देखने के लिए मिल जाता है। अप्रेंटिसशिप का एग्जाम देते हैं तो वहां भी क्या ये देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो इसमें बेंच वाइज को है वो वर्क बेंच से कितनी ऊंचाई पर फिट करना चाहिए। बेंच वाइज को वर्क बेंच पर फिट करके प्रयोग किया जाता है, वर्क बेंच पर फिट करके प्रयोग किया जाता है। अतः इसके लिए जरूरी है कि उसकी ऊंचाई है वो ठीक होनी चाहिए। अगर ऊंचाई कम ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा पार्ट है या जॉब है वो हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई का माप उस वाइस पर काम करने वाले कारीगर की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी कि जो वाइस की जो हाइट होगी, बेंच की जो हाइट होगी कि कितने हाइट पर हमें वाइस को फिक्स करना है, या वाइस के साथ में जो कितनी हाइट होनी चाहिए, वो क्या कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई कारीगर होते हैं जिनकी हाइट वो ज्यादा होती है तो उनके लिए क्या है, हाइट हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ की क्या होती है, कम हाइट होती है, तो उसके लिए क्या हमें हाइट है वो कम रखनी पड़ेगी, या फिर नीचे क्या लकड़ी का बेंच या पट्टा हमें रखना होगा, तो जिससे क्या है जो हमारा जो वर्कर होगा वो ऊपर उठ जाए। ठीक है, यानी कि बेंच वाइज की हाइट तक चला जाए। अब इसकी हाइट है वो आमतौर पर कितनी रखी जाती है, तो बेंच वाइज की ऊंचाई है वो आमतौर पर 3.5 फुट या 42 इंच 105 सेंटीमीटर या फिर कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होता है। ज्यादातर जो हम मापते हैं तो वाइस की ऊंचाई है वो कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है, वो है इसमें ये कि कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर क्या है, होनी चाहिए हमारी बेंच वाइस की हाइट है वो। क्योंकि कुछ कारीगर है उनकी हाइट है वो कम होती है, ठीक है, कुछ की क्या हाइट ज्यादा होती है, तो 3.5 फुट 42 इंच या फिर 105 सेंटीमीटर में क्या मैच नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्या है, कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। अब कारीगर कोहनी की ऊंचाई वो कैसे चेक करेगा, तो वो इसमें फिगर में दिया हुआ है, 2 नंबर फिगर में कोहनी को यहां पर अटैच करना है हमें। ठीक है, बता देता हूं, थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूं। इसमें क्या करना है, कारीगर को यहां पर कोहनी अटैच करनी है और अपने हाथ की अंगुलियां ऐसे मोड़कर थोड़ी सी और नीचे अपनी ठुड्डी के नीचे यहां पर लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया, यहां से ऐसे मापना हमें। ठीक है, कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर, तो ये कोहनी की ऊंचाई हो गई इतनी, इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहां तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर ना होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा होगी तो हम जो पार्ट या जॉब बनाएंगे तो उसमें क्या है, इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर जैसे हाइट ज्यादा होगी बेंच वाइज की तो आपकी साइड से क्या होगा, हमारा जो जॉब होगा वो क्या टेपर में बन जाएगा। ठीक है, इसमें शायद फिगर नहीं दिया हुआ है, चलिए मैं आपको बता देता हूं किस टाइप का बनेगा। जैसे कि मान लो अगर हाइट ज्यादा है, कारीगर से वाइस की हाइट है वो ज्यादा है, कोहनी की ऊंचाई से ऊपर जा रही है, तो जैसे क्या ये हमारी वाइस है। ठीक है, 1 मिनट फिगर बना लेता हूं, फिगर बना लेते हैं डियर। तो ये क्या है, ये जैसे कि ये हमारी वाइस है। ठीक है, एक जा इधर हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में क्या बना हुआ है हमारा, इसके बीच में हमारा जो बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा जो बंधा हुआ है। ठीक है,
अब क्या है, कारीगर इस साइड में खड़ा है, यहां पर क्या है, कारीगर खड़ा है, ठीक है। अब क्या ये इसकी हाइट से वाइस वो ऊंची जा रही है, यानी कि कोनी का लेवल यहां पर है लेकिन ये वाइस इतनी ऊपर जा रही है। तो जब यहां से फाइलिंग करेगा कारीगर, जब यहां से फाइलिंग करेगा तो क्या हुआ, ये किनारा इस साइड से घिसना शुरू होगा, ए से घिसेगा ये किनारा, ठीक है। ये ए से टेपर बन जाएगा। टेपर क्यों बन जाएगा, क्योंकि कारीगर की हाइट है वो क्या कम है, तो उसकी साइड से हमारी फाइल है वो क्या होगी, झुक जाएगी इधर। और क्या होगा कि दूसरे जो आगे का जो किनारा रहेगा वो ऊंचा रहेगा, तो इस साइड से क्या होगा, टेपर बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, इसी को मान के चलते हैं कि यही हमारी बेच वाइस है और हमारी कारीगर की हाइट है वो क्या है, ज्यादा है। कारीगर की हाइट है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये हमारी बेंच वाइस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये हमारी बेंच वाइस है, इसके अंदर हमारा क्या है, कोई पार्ट बंधा हुआ है, ठीक है। ये हमारा पार्ट है वो बंधा हुआ है इस बेंच वाइस के अंदर, ठीक है। अब कारीगर क्या है, यहां पर है, ठीक है। कारीगर है हमारा यहां पर। अब इसकी हाइट क्या है, यहां तक आ रही है। अब इसकी कोनी की ऊंचाई है वो यहां तक होनी चाहिए, यानी कि वाइस की जो हाइट होनी चाहिए वो यहां तक होनी चाहिए, लेकिन वाइस की हाइट कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर ये ऊंचाई पर है तो जैसे ही ये फाइलिंग करनी शुरू करेगा तो जॉब हमारा क्या होगा, इधर से टेपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर से टेपर बनना शुरू हो जाएगा, घिसकर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, आगे की तरफ टेपर क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा वर्कर है उसकी हाइट क्या ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा हाइट होगी तो फाइलिंग जब करेगा तो आगे की तरफ क्या होगी, ज्यादा प्रेशर लगेगा, टेपर बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी वाइस की हाइट है वो कारीगर की हाइट के बराबर है, अगर हमारी हाइट है वो कारीगर की हाइट, सॉरी वाइस की जो हाइट है वो कारीगर की हाइट के बराबर है, यानी कि कोने के लेवल के बराबर है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में कैसा जॉब बना था हमारा, फर्स्ट कंडीशन में इस टाइप का जॉब बना था। सेकंड कंडीशन में किस टाइप का जॉब बना, इस टाइप का जॉब बना। अब थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या है, ये इसकी हाइट के बराबर है, जैसे ये कोनी की हाइट है इस हाइट के बराबर है, यहां पर मानो कोनी है, इसकी हाइट के बराबर हमारी बेंच वाइस है। अब क्या यहां से फाइलिंग करना शुरू किया कारीगर ने, तो अब क्या ये बिल्कुल लेवल में है, ठीक है, बिल्कुल क्या लेवल में बना हुआ है। तो जैसे ही फाइलिंग करना शुरू करेगा तो क्या समान दबाव पड़ेगा इसके ऊपर, तो जैसे जैसे हमारा पार्ट घिसता जाएगा तो उसकी क्या है, दोनों साइड से जो उसकी घिसावट है वो बराबर होगी। और थर्ड कंडीशन में हमारा पार्ट कैसा बनेगा, थर्ड कंडीशन में हमारा पार्ट बनेगा बिल्कुल समतल ऊपर से। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था कि कारीगर की हाइट है वो वाइस की हाइट से कम थी, तो एक साइड इधर से टेपर हो गया। सेकंड में क्या था, कारीगर की हाइट ज्यादा होने की वजह से इधर टेपर बन गया। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या था कि हाइट है वो कारीगर की हाइट है वो कोने की ऊंचाई के बराबर है वाइस की हाइट, तो क्या होगा, हमारा जो पार्ट या जॉब बनेगा वो बिल्कुल समतल बनेगा, ठीक है। तो ये कारीगर की जो वाइस की जो हाइट होती है वो हमारे जॉब पर बहुत ही प्रभाव डालती है, तो ये भी क्या हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है डियर फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आगे इसमें दिया हुआ है साधारण बेंच वाइज का सेक्शनल व्यू बनाओ। साधारण बेंच वाइज का क्या हमें सेक्शनल व्यू बनाना है, तो इसमें क्या पार्ट्स हमें दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो हमने फिगर देखा था उसमें क्या था, बाहर के पार्ट ही हम देख पा रहे थे, लेकिन सेक्शनल व्यू में क्या हम अंदर के पार्ट भी देख पाएंगे। जैसे कि ये हमारी जा प्लेट है, ठीक है, जा प्लेटें हैं ये दोनों, ठीक है। ये हमारा स्लाइडिंग जा है, कौन सा, मूवेबल जा, ठीक है। ये इधर वाला कौन सा हमारा फिक्स जा है, ये क्या है हमारा बॉडी है, ठीक है। और जो ये कौन सा है, ये मूवेबल जा है। ये इधर जो यहाँ पर इन्होंने निशान दे रखा है ये स्क्रू नहीं है, स्क्रू कौन सा है हमारा, स्क्रू ये है अंदर वाला, ठीक है। स्पिंडल जो होता है वो कौन सा होता है, स्पिंडल, वो स्क्रू भी बोलते हैं स्पिंडल को। ये हैंडल है, ये स्पिंडल हो गया ये, ठीक है, पूरी लंबाई में। ये कोटर पिन है, इधर क्या लगा हुआ है, इधर हमारी कोटर पिन लगी हुई है। ये क्या है हमारा, ये कोटर पिन हो गया, ठीक है। कोटर पिन यहाँ पर लगी हुई होती है, इसके साथ में यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग और वाशर लगे होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, स्प्रिंग और वाशर लगे होते हैं, कोटर पिन आगे लगी होती है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा क्या फिक्स नट है, ये कौन सा है, जो गाइड नट बोलते हैं, फिक्स नट, गाइड नट, ये गन मेटल का बना होता है। ये गाइड नट यहाँ पर लगा होता है जो क्या है यहाँ पर फिक्स रहता है, ठीक है। ये क्या है, फिक्स रहता है बेस के साथ में, और ये क्या मूवेबल जॉ को आगे पीछे खिसकाने में क्या हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे क्या दिया है इसमें, सामान्य प्रयोग में आने वाली वाइस के प्रकार लिखो हुआ है, फिगर्स बनाओ उनके। तो ये क्या जो नॉर्मल यूज में करते हैं उन फाइल्स बेंच वाइस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या फर्स्ट हमारा क्या है, बेंच वाइस है। बेंच वाइस क्या है, इस वाइस का प्रयोग है वो फिटिंग शॉप में किया जाता है। बेंच वाइस का यूज है वो कहां पर किया जाता है, बेंच वाइस का यूज है वो फिटिंग शॉप में किया जाता है, या वर्कशॉप में ज्यादातर यूज है वो कौन सी वाइस करते हैं, तो वो बेंच वाइस का यूज है वो ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, इसे वर्क बेंच पर फिट किया जाता है इसलिए इसे बेंच वाइस कहते हैं। इसके ऊपर जो बांधकर फाइलिंग, हेक्साइंग, चिपिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, रिमिंग और बेंडिंग इत्यादि ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। इसका साइज इसके जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। अब बेंच वाइस का साइज है वो कहां से लिया जाता है, तो जा प्लेट की चौड़ाई, जो जा प्लेट होती है जो दोनों तरफ लगी होती है फिक्स जा और मूवेबल जा पर, उसकी चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, जा प्लेट की चौड़ाई से क्या होता है, इसका साइज है वो लिया जाता है, जो क्या 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर लंबाई तक होती है। ठीक है, आकृति के अनुसार यह भी निम्नलिखित प्रकार की होती है, यानी कि आकृति के अनुसार क्या ये अलग अलग प्रकार की होती है। बेंच वाइस वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब ये कौन सी होती है तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि कौन सी होती है, जैसे पैरेलल बेंच वाइस होती है। ठीक है, क्विक रिलीज होती है, ये क्या है इसके ऊपर फिगर भी दिया है, जैसे ये क्या क्विक रिलीज बेंच वाइस है। अब ये क्या क्विक रिलीज बेंच वाइस है। ठीक है, नाम के हिसाब से पहचानिए, क्विक रिलीज यानी कि जल्दी से रिलीज होने वाला, जल्दी से निकलने वाला, क्विक रिलीज। ठीक है, अब क्विक रिलीज है, इसमें क्या एडवांटेज है इसका, तो इसमें जो आपको ये जो दिख रहा है ये क्या एक लीवर लगा होता है, ये क्या होता है यहाँ पर एक लीवर लगा होता है। क्विक रिलीज बेंच वाइस की पहचान हम कहां से कर सकते हैं, इसके अंदर जो ये लीवर जो लगा होता है, ये जो लीवर लगा है ना, ये जो लीवर लगा है यहाँ पर, तो इससे क्या क्विक रिलीज बेंच वाइस की पहचान कर सकते हैं। ये जो लीवर लगा है, ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसके नीचे देखिए ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ये लीवर लगा हुआ है। अब क्विक रिलीज बेंच वाइस में क्या एडवांटेज होता है कि स्पिंडल को क्या हमें घुमाकर हैंडल को घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही क्विक रिलीज बेंच वाइस में ये जो हमारा ये लगा हुआ है इसको क्या दबाएंगे, ठीक है, क्विक रिलीज बेंच वाइस में ये जो लगा हुआ होता है इसको क्या दबाएंगे हम, तो दबाने से क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये गियर मान सकते हैं इसको, ये क्या होगा दबाने से क्या होगा, फ्री हो जाएगा हमारा, क्या फ्री हो जाएगा स्पिंडल। और उसके बाद क्या है हम बाहर निकाल लेंगे स्पिंडल को, जितना हमें वाइस को खोलना उतना खोल लेंगे। उसके बाद क्या है वाइस को दोबारा बंद करेंगे और इस जो ये जो हमारा क्लैंप जो है, ठीक है, लीवर, इसको क्या हम छोड़ देंगे। जैसे हमने लीवर को दबाया, बाहर खींचा मूवेबल जा को, ठीक है, पूरा हमारा जा खुल गया, बीच में जॉब लगाया, वापिस जा को बंद किया और क्या लीवर को हमने छोड़ दिया। जहां पर हमने लीवर को छोड़ा वहीं पर क्या होगा, लॉक हो जाएगा हमारा बेंच वाइस। तो क्विक रिलीज बेंच वाइस का यूज कहां पर होता है, जल्दी खोलने या बंद करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाफ नट वो किस वाइस में लगा होता है, या फिर क्विक रिलीज बेंच वाइस में कौन सा गाइड नट लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, हाफ नट लगा होता है हमारा, क्या लगा होता है, जो गाइड नट होता है वो क्या होता है, हाफ नट होता है, आधा नट होता है, हाफ नट लगा होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्विक रिलीज बेंच वाइस में कौन सा नट होता है, हाफ नट लगा होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस में। ठीक है, इसमें लीवर लगा होता है, लीवर के माध्यम से क्या हम स्पिंडल को जल्दी से खोल या बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन वाइस। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन वाइस कौन सी होती है, ठीक है, एक क्विक रिलीज बेंच वाइस होगी, एक स्विvel बेंच होगी और एक कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। अब कॉम्बिनेशन बेंच वाइस कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस होगी उसको क्या हम किसी भी कोण पर क्या घुमा सकते हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशन वाइस होगी उसको क्या है किसी भी कोण पर क्या हम घुमा सकते हैं, कितने भी डिग्री कोण पर क्या उसको इधर उधर से घुमाया जा सकता है। ठीक है, बेस के ऊपर क्या ये घूम सकती है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। अब स्विvel बेस बेंच वाइस भी होती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस की तरह क्या स्विvel बेस बेंच वाइस भी होती है, इसको भी क्या है कितने भी डिग्री कोण पर क्या घुमा सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि क्विक जो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस है इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आगे और पीछे किसी भी कोण पर क्या 360 डिग्री में कहीं भी घुमा सकते हैं। लेकिन जो स्विvel बेस बेंच वाइस होती है उसमें क्या बेस को ही हम 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। ठीक है, नीचे इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट में पैरेलल जब बेंच वाइस होती है, क्विक रिलीज बेंच वाइस होती है, स्विvel बेस बेंच वाइस होती है और कॉम्बिनेशन बेंच वाइस होती है। ये कौन सी साधारण बेंच वाइस में
होती है। जो बेंच वाइज होती है उसमें क्या पैरेलल जा होती है, क्विक रिलीज होती है, स्विवल बेस होती है और कॉम्बिनेशन बेंच वाइज हमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ हमारा पाइप वाइज। क्या है, पाइप वाइज। अब पाइप वाइज क्या है, तो इसका प्रयोग वो पाइप या गोल रोड आदि पकड़ने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि हमारा बेंच वाइज था, तो बेंच वाइज में क्या हम किसी भी पार्ट को क्या पकड़ सकते हैं, लेकिन गोल रोड को पकड़ना उसमें सेफ नहीं होता है। तो अब गोल रोड को कहां पर पकड़ें, तो इसके लिए क्या बनाएगा, फिर पाइप वाइज बनाएगा, जिसमें पाइप वाइज में क्या हम किसी भी पाइप या गोल रोड आदि को क्या आसानी से पकड़ सकते हैं। अब कैसे पकड़ सकते हैं, बेंच वाइज में क्यों नहीं पकड़ सकते, तो इसमें क्या है अलग ऐसा कि इसमें गोल रोड या पाइप को पकड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसके जा वो वी गुरु में 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। इसके जा में क्या होता है, वी गुरु कटे होते हैं और वो क्या वी गुरु काट कर क्या 90 डिग्री में बना होता है। वी गुरु का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसकी बॉडी है वो कास्ट आयरन की तथा स्पिंडल और हैंडल किसके होते हैं, माइल्ड स्टील के होते हैं। इसका स्पिंडल लंब रूप में फिट होता है। आकृति के अनुसार के ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे ये कौन सी है, ये भी हमारी पाइप वाइज है, ये कौन सी है, ये भी हमारी पाइप वाइज है, और नीचे जो ये फिगर दिख रहा है थोड़ा सा, ये भी क्या हमारी पाइप वाइज ही है। लेकिन क्या है, इसको काम के अनुसार हमारी सुविधा के अनुसार क्या इनको अलग अलग बना दिया। जैसे ये थर्ड वाली कौन सी है, चेन पाइप वाइज है। ठीक है, इसमें क्या आगे इसमें देख लेते हैं, ये तीनों ही क्या पाइप वाइज है। ठीक है, आगे इसमें थोड़ी और डिटेल्स इसकी दी हुई है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है यह भी 3 प्रकार की होती है। कौन सी पाइप वाइज है, वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें साधारण पाइप वाइज और चेन पाइप वाइज है वो प्रमुख है। साधारण पाइप वाइज और चेन पाइप वाइज है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके साइज वो जा के द्वारा पकड़ने वाले बड़े से बड़े पाइप के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। बेंच वाइज का साइज हम कहां से लेते हैं, जा प्लेट की चौड़ाई से। लेकिन डियर फ्रेंड, पाइप वाइज का साइज हम कहां से लेंगे, तो पाइप वाइज का जो हम साइज लेंगे वो क्या, इसमें पकड़े जाने वाले बड़े से बड़े पाइप या गोल रोड के अधिकतम व्यास से क्या पाइप वाइज का साइज वो लिया जाता है। अर्थात डियर फ्रेंड, सबसे बड़े व्यास का जोब जो इसमें बांधा जा सके, सबसे बड़े व्यास का जोब जो इसमें बांधा जा सके, वही क्या होगा, पाइप वाइज का साइज होगा। लेकिन बेंच वाइज का साइज हम कहां से लेते हैं, बेंच वाइज का साइज है वो जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, जो साधारणतः क्या है 75 से 150 मिलीमीटर साइज तक मिल जाती है। अब ये 3 प्रकार की होती है, फिगर में हमने ऊपर देखा था। ठीक है, पाइप वाइज है वो 3 अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन इनका काम क्या, तीनों का एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारा मशीन वाइज। नेक्स्ट क्या है हमारा, मशीन वाइज। अब मशीन वाइज में क्या है, मशीन वाइज में ज्यादा कुछ अलग नहीं है। मशीन वाइज को क्या है, मशीन पर यूज करते हैं, तो इसलिए क्या बना दिया, इसको मशीन वाइज बना दिया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, मशीन वाइज। जैसे पाइप वाइज का नाम कैसे रखा गया, पाइप वाइज, तो उसमें क्या पाइप या गोल रोड को पकड़ते हैं, तो पाइप वाइज रखा गया। बेंच वाइज का नाम बेंच वाइज कैसे रखा गया, है तो सभी वाइज ही, लेकिन उसको बेंच वाइज क्यों बोलते हैं, तो बेंच वाइज उसको इसलिए बोलते हैं कि उसको क्या बेंच पर फिट करके हम क्या यूज करते हैं उसको। तो सेम उसी प्रकार मशीन वाइज क्यों बोलते हैं इसको, तो इसका प्रयोग है वो मशीन शॉप में किया जाता है, यानी कि मशीनों पर है इस वाइज का यूज है वो ज्यादा किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या है मशीन वाइज बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है, मशीन वाइज, यह मशीन शॉप की महत्वपूर्ण वाइज है। इसका प्रयोग है वो मशीन टेबल पर जॉब को पकड़कर मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग है वो मशीन टेबल पर जॉब को पकड़कर मशीनिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। जैसे मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग, ड्रिलिंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। इसमें मशीन के टेबल पर टी बोल्ट और नट द्वारा कसा जाता है। इसको मशीन टेबल पर किसके द्वारा कसा जाता है, तो टेबल पर टी बोल्ट और नट द्वारा कसा जाता है। इसकी बॉडी है वो क्या पूरी कास्ट आयरन की, और स्पिंडल है वो हैंडल है वो माइल्ड स्टील का। बॉडी किसकी होती है, वाइस की कास्ट आयरन की, स्पिंडल हैंडल माइल्ड स्टील के, जा प्लेट टूल स्टील की होती है, गाइड नट होता है वो गन मेटल का बना होता है, स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग स्टील का बना होता है, और जो हमारा वाशर पिन वगैरह जो होते हैं वो कास्ट आयरन की या माइल्ड स्टील की होती है। ठीक है, अब गाइड नट है वो किसका होता है, गन मेटल का होता है। मशीन वाइज का साइज है वो कहां से लेते हैं, इसकी जा की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है।
कुछ मशीन वाइज के आधार पर किसी भी कोण में घुमा सकते हैं। तो यानी कि मशीन वाइज जिसको किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं आधार में, वो कौन सी होगी? वो स्वीवल बेस होगी। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्वीवल बेस होता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन वाइज थी, उसको क्या है, ओरिजेंटल वर्टिकल भी उसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं और बेस पर भी उसको 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, इसको आधार को क्या किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं, तो ये कौन सी होगी? स्वीवल बेस मशीन वाइज होगी, जिसके लिए मशीनिंग करने में सुविधा रहती है। किसी भी कोण पर घुमाने से क्या होगा, हमें मशीनिंग करने में सुविधा रहती है, ठीक है, आसानी रहती है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? आगे इसमें दिया हुआ है आकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की होती है। आकृति के अनुसार मशीन वाइज है वो कई प्रकार की होती है। अब कौन सी होती है? प्लेन मशीन वाइज होती है, ठीक है, फ्लेंज्ड मशीन वाइज होती है, स्वीवल बेस मशीन वाइज होती है, जिसको क्या है आधार पर हम 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। यूनिवर्सल मशीन वाइज होती है, जिसको हॉरिजेंटली वर्टिकली भी घुमा सकते हैं और बेस पर भी 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। और एक होती है वर्टिकल मशीन वाइज। और वर्टिकल मशीन वाइज होती है वो क्या होती है? वर्टिकल आकार में, यानी कि ऊर्ध्वाधर आकार में होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है, साइड में हैंडल लगा होता है, लेकिन उसके जहाँ चलते हैं वो वर्टिकल आकार में आगे से पीछे स्लाइड करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो वाइस होती है उनका क्या हॉरिजेंटल में मूव करते हैं आगे पीछे, लेकिन इसमें क्या करेगा वर्टिकली आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं, फिगर दिखाया हुआ है यूनिवर्सल वाइस का, ठीक है, यूनिवर्सल मशीन वाइज का दिखाया हुआ है। नीचे क्या दिखाया हुआ है? प्लेन मशीन वाइज का फिगर दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं डियर फ्रेंड, इसमें क्या दिखाया हुआ है? स्वीवल बेस मशीन वाइज दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो ये वर्टिकल मशीन वाइज, अब इसमें देखिए वर्टिकल मशीन वाइज का ये फिगर देख रहे हैं आपको, वर्टिकल मशीन वाइज ये दिया हुआ है। वर्टिकल मशीन वाइज में क्या है, ये देखिए जा कैसे बने हुए हैं, इस टाइप में जा बने हुए हैं। यहाँ पर हैंडल लगा करके ये स्पिंडल लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये मूवेबल जा है, ये क्या फिक्स जा है, ठीक है। ये हमारा क्या बेस है। अब यहाँ पर क्या नट लगा देंगे, एक क्या होगा नीचे की तरफ इधर भी नट मिलेगा, वहां पर नट कस देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर हम क्या कोई भी पार्ट है वो जो है वो वर्टिकली आकार में क्या बांध कर उसमें क्या है ड्रिल वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या ये वर्टिकल मशीन वाइज है उसको बनाया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप फिगर है वो आराम से देख लीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड। इसको देख लीजिए किस टाइप में बनी होती है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे इसमें जो दिया हुआ है वो हम क्या सेकंड वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी ड्रिल और भी बचा हुआ है। जैसे ड्रिल वाइज है, हमारी पाइप वाइज मिलेगी, आगे पिन वाइज मिलेगी, हैंड वाइज है, लेग वाइज है, कुछ वाइज है वो अभी बाकी है, तो उसको क्या हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डियर फ्रेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा याद रखिए कि अभी जल्दी 15 जून से क्या है हमारा नया चैनल आने वाला है, तो उसमें क्या आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी। उसमें क्या हम चैप्टर के हिसाब से नहीं चलेंगे, उसमें क्या हम एक टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल से क्लियर करेंगे, यानी कि इंग्लिश की बुक से, निमी की बुक से, रॉयल की बुक से, अरिहंत से, यानी कि सभी बुक से क्या कॉमन करके एक कॉमन निचोड़ निकाल कर क्या है वो चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर आप जैसे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छी तैयारी करनी चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपका कोर्स है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।